बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन लिल खैरि वल असरार व मिगलाकि शर्रि व ज़ुलुमात व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज हमने दरस कुरान में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 156 से पढ़ना है। इस आयत नंबर 156 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना वो जो, इज़ा जब, असाबतहुम पहुंचती है उन्हें, मुसीबा कोई मुसीबत, कि वो लोग जब उन पर कोई मुसीबत आए, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे, क़ालू तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह का माल हैं और हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो इससे जो पिछली आयत जो हमने कल के सबक में पढ़ा था, उसमें मुसीबतों पर सब्र करने वालों को जन्नत की बिशारत दी गई, और इस आयत में यह बताया गया है कि सब्र करने वाले वो लोग हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है, जब उन पर कोई आजमाइश आती है, तो वो जुबान से यही कहते हैं कि हम तो माल ही अल्लाह का हैं और हम अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो इसके अंदर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के फजाइल बयान किए गए हैं। हदीस पाक में आता है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सैयदुल मुरसलीन को ये फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और पढ़कर ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा, ऐ अल्लाह मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसको इससे बेहतर बदल अता फरमाएगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत अबू सलमा फौत हो गए तो मैंने सोचा कि मुसलमानों में हजरत अबू सलमा से बेहतर कौन होगा। वो तो पहले घर वाले हैं जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हिजरत की। बहरहाल मैंने ये दुआ कह ली, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके बदले में मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता किया। यानी वो कहते हैं कि मेरे जब शौहर फौत हो गए तो मैंने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इससे बेहतर देगा, तो अल्लाह ने बेहतर क्या दिया कि उनका जो निकाह है फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ। इसी तरह इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत पहुंचे और वो इसे याद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, अगरचे मुसीबत का जमाना दराज हो गया हो तो अल्लाह ताला उस पर नया सवाब अता फरमाता है और वैसा ही सवाब देता है जैसे उस दिन दिया था जिस दिन मुसीबत पहुंची। तो इस तरह हदीस के अंदर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के मुतअद्दिद फज़ाइल बयान किए गए हैं। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 157 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। उलाइका यही वो लोग हैं, अलैहिम जिन पर सलावत दरूदें हैं, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत है, व उलाइका और यही वो लोग हैं, हुमुल मुहतदून जो हिदायत याफ्ता हैं, जो राह पर हैं। अब सब्र करने वाले अल्लाह ताला के महबूब होते हैं, उनके लिए बख्शिश भी है और उनके लिए हिदायत भी है। ठीक है, मुसीबत पर सब्र करने के कई आदाब हैं, उनमें से हदीस की रोशनी में हम एक दो का जिक्र कर लेते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब भी मुसीबत पहुंचे तो उसी वक्त सब्र और इस्तक़लाल से काम लिया जाए। जैसे कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र सदमा की इब्तिदा में होता है, यानी जब आपको सदमा पहुंच रहा है उसकी इब्तिदा में जो असल काम है वो क्या है, सब्र करना है। इसी तरह मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए, जैसे कि हज़रत उम्मे सलमा का अमल ऊपर पिछली आयत में गुजर चुका है। मुसीबत आने पर जुबान दीगर अज़ा से कोई ऐसा कलाम या फेल ना किया जाए जो शरीयत के खिलाफ हो, जैसे जुबान से अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा शिकायत की कलिमात बोलना, सीना पीटना और गिरबान चाक लेना वगैरह वगैरह, ये तमाम जो चीजें हैं ये सब्र के खिलाफ हैं। अब इससे जो